So today we will discuss for the data types in Oracle. Oracle में कौन कौन से data types present है. In order to create a table, we need to specify the data types for individual columns in the create table command. जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं ओरेकल में, ठीक है, डेटाबेस में, तो हमें टेबल क्रिएट करना रहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग क्रिएट कमांड. तो क्रिएट टेबल कमांड है जिसके थ्रू हमें सबसे पहले टेबल क्रिएट करना रहता है. एंड वी नो दैट कि टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं. टेबल स्ट्रक्चर कैसा रहता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. रोज कंटेन द record, actual record that you want to store, and column represents the attributes for the record. record के attributes को represent करता है. जैसे for example student. So which are the attributes of students? Student roll number, student name, student address, student department and so on. ठीक है, तो ये उसके attributes हो गए. And when we try to define the attributes, तो we have to create और वी हैव टू डिफाइन डेटा टाइप्स फॉर द एट्रीब्यूट के लिए हमें डेटा टाइप डिफाइन करना रहता है. तो हम डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ दैट एट्रीब्यूट. उस एट्रीब्यूट का टाइप क्या है एंड हाउ वी कैन डिसाइड द टाइप. तो हमें खुद को पता रहता है कि जब हम कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी टेबल कॉलम के लिए, तो हमें पता रहता है कि उसका डेटा टाइप क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक एंटिटी है स्टूडेंट. एंड एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट आर रोल नंबर, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट्स, जो उसने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं वो सब्जेक्ट्स के नाम, ठीक है, या एड्रेस हो सकता है, पिन कोड हो सकता है. अगर हम डिटेल्स में लेते हैं तो हम बेसिक 2-3 एट्रीब्यूट्स कंसिडर करके चलेंगे, रोल नंबर एंड नेम. सो वी नो दैट रोल नंबर अगर हम देखते हैं तो रोल नंबर की डेटा टाइप क्या होता है? हमेशा इंटीजर होगा, क्योंकि रोल नंबर हमेशा इंटीजर में ही रहेगा. तो डेटा टाइप ऑफ रोल नंबर एट्रीब्यूट इज़ इंटीजर. उसके बाद हम नेम लेते हैं तो नेम का डेटा टाइप क्या होगा? वैरचर और कैरेक्टर. ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर आपको कैरेक्टर डेटा टाइप या वैरचर डेटा टाइप दिखेगा, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमें एट्रीब्यूट्स के जो डेटा टाइप्स है वो हमें पता रहते हैं और हम वो इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डेट, या फिर हम बर्थ डेट लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ. तो डेट ऑफ बर्थ इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ डेट डेटा टाइप. तो डेट डेटा टाइप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है कि इट इज़ द डेट डेटा टाइप. टाइम डेटा टाइप. तो इस तरीके से हमें डेटा टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स के. तो जो भी डेटा टाइप सपोर्टेबल है ओरेकल के अंदर वो डेटा टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं. सो डेटा टाइप्स, पहला डेटा टाइप आता है कैरेक्टर डेटा टाइप. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द कैरेक्टर डेटा टाइप. कैरेक्टर डेटा टाइप क्या है? द फॉलोइंग आर द डेटा टाइप सपोर्टेड बाय ओरेकल. कैरेक्टर डेटा टाइप में कैर इज वन ऑफ द डेटा टाइप. कैर, उसके बाद आता है वैरचर, उसके बाद आता है लॉन्ग डेटा टाइप. लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो भी एक कैरेक्टर लेंथी है, बट इट इज़ द वेरिएबल, इट इज़ नॉट अ फिक्स, इट इज़ द वेरिएबल डेटा टाइप. ठीक है, तो कैर डेटा टाइप इज़ द फिक्स लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप. दिस इज़ द डेटा टाइप इज़ यूज्ड व्हेन द फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड. जब हमें कोई एक फिक्स लेंथ ऑफ कैरेक्टर डिफाइन करना है. ठीक है, फिक्स लेंथ मीन्स 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर, 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर, वॉट एवर. फिक्स लेंथ अगर हमें डिफाइन करनी है तो उस केस में हम कैर डेटा टाइप डिफाइन करते हैं. सो दिस डेटा टाइप इज़ यूज्ड व्हेन द फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड. इट कैन स्टोर अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू. अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर हो सकती है उसमें, ठीक है, आइदर कैरेक्टर एंड नंबर. कॉलम लेंथ ऑफ सच डेटा टाइप कैन वैरी बिटवीन 1 to 255 बाइट्स. तो इसकी जो रेंज डिफाइन की है कॉलम लेंथ की वो है, फिक्स साइज़ है, इसलिए 1 to 255 बाइट्स लॉन्ग हो सकती है. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अ 1 बाइट. 1 बाइट का एक कैरेक्टर रहता है. सो वी ऑलरेडी नो दैट, हमने C++ में भी, C या C++ में भी हमने ये पढ़ा है कि कैर में 1 बाइट रिप्रेजेंट होता है एक कैरेक्टर के लिए. तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 बाइट फॉर 1 कैरेक्टर. तो ये फिक्स कैरेक्टर स्ट्रिंग है, तो इसलिए 1 to 255 बाइट्स रिप्रेजेंट होता है, ये फिक्स है इसलिए. इफ़ द यूज़र एंटर्स वैल्यू शॉर्टर दैन द डेटाबेस वुड पैड ब्लैंक्स टू द फिक्स लेंथ. अगर
1 to 255 ये एक रेंज दी है, बट उससे अगर कम हम शॉर्टर डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कैरेक्टर का, सपोज दैट 10 कैरेक्टर, ठीक है, अगर मैंने एक रेंज डिफाइन की 10, सो 1 to 9 1 to 10 जो है वो मेरे 10 में आ जाते हैं, बट रिमेनिंग जो है वो अगर कोई उससे कम कैरेक्टर यूज़र एंटर करेगा, 10 डेटा टाइप का मैंने कैरेक्टर डिफाइन किया है डेटा टाइप, और मैं वहाँ पे सपोज मेरा नाम लिखती हूँ रसिका, तो रसिका कंटेंट 6 कैरेक्टर ओनली, नॉट 10, तो रिमेनिंग जो 4 कैरेक्टर का ब्लॉक रहेगा वो पैडिंग कहते हैं उसे, उसको ब्लैंक रखा जाएगा, ठीक है, नल कैरेक्टर या नल टाइप उसमें वहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो अगर मैंने फिक्स साइज़ का कैरेक्टर डिफाइन किया है, 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए मैंने डेटा टाइप डिफाइन किया है, एंड मैं वहाँ पे सिर्फ 6 कैरेक्टर का ही नेम एंटर करती हूँ, तो रिमेनिंग 4 कैरेक्टर जो है वो पैड किए जाएंगे, पैडिंग कहते हैं उसे। इन केस इफ़ यूज़र एंटर द वैल्यू लार्जर दैन द स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द डेटाबेस वुड रिटर्न एन एरर बिकॉज ऑफ द फिक्स लेंथ ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग। इसका ये जो है क्या है, फिक्स लेंथ ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग है, इसीलिए अगर ये फिक्स लेंथ ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग है और यूज़र वांट टू एंटर मोर देन स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द डेटाबेस, उस डेटाबेस में उन्होंने जो कॉलम डिफाइन किया है कैरेक्टर, उसके लेंथ से ज़्यादा वो एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, 10 का मैंने डिफाइन किया था एंड आई वांट टू एंटर 11 कैरेक्टर, देन दैट टाइप डेटाबेस गिव एन एरर, आपको वो एरर देगा। सो सच टाइप ऑफ डेटा टाइप इज द कैर डेटा टाइप, ओके, एंड इट इज़ अ फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। ये एक फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग है, इसमें आपको लेंथ स्पेसिफाई करना ज़रूरी रहता है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ द वैर, इसके नाम में ही हमें पता चलता है, वैर मीन्स अ वेरिएबल, इट इज़ द वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप। वैर 2, तो हमें यहाँ पे ओरेकल के अंदर वैर 2 करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको सिर्फ ओरेकल भी और अरे डेटाबेस के अंदर ही दिखेगा ये डेटा टाइप, आपको किसी लैंग्वेजेस पे C++ या ऐसे कुछ लैंग्वेजेस में नहीं दिखेगा। जब हम कोई क्वेरी लिखते हैं तब हम यहाँ पे ये डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। सो वैर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल एंड अगेन इट इज़ अ कैरेक्टर ऑफ 2, ठीक है। सो इट सपोर्ट्स द वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, इट ऑल्सो स्टोर्स अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर, दोनों हम स्टोर कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल है। देन मैक्सिमम साइज ऑफ दिस डेटा टाइप वुड बी फ्रॉम 1 to 2000 बाइट्स। अब इसमें भी जो उसका मैक्सिमम साइज़ दिया गया है, पहले इसमें भी मैक्सिमम साइज़ कितना दिया था, 1 to 255 बाइट्स, ठीक है, इट इज़ एंड ओके, ठीक है। ये वैर है, वेरिएबल है, इसलिए इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा दिया है, 1 to 2000 बाइट्स। While defining this type of data type, we should specify the size. हमें साइज स्पेसिफाई करना अगर है तो हम साइज स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे यूजिंग varchar डेटा टाइप ऑफ साइज 30 बाइट्स। इफ द यूजर एंटर 10 बाइट्स ऑफ कैरेक्टर देन कॉलम लेंथ इन दैट रो वुड ओनली 10 बाइट्स एंड नॉट अ 30 बाइट्स। अब इसको वेरिएबल क्यों कहा गया है और इसको फिक्स क्यों कहा गया है, बिकॉज इन दैट केस कैर डेटा टाइप में अगर मैं 10 या फिर सपोज दैट 30 का ही मैं एक कैर डेटा टाइप स्पेसिफाई करती हूँ और सिंपली मैंने 6 कैरेक्टर ऑफ नेम वहाँ पे पेस्ट किया, रसिका मैंने लिखा, तो रिमेनिंग जो कैरेक्टर्स है उसकी जो स्पेसिंग है वो क्या की जाती है, नल रखी जाती है, ठीक है, जिसे हम पैडिंग कहते हैं। बट वेरिएबल में क्या होगा, अगर वेरिएबल में जब हम varchar से डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और मैंने varchar डेटा टाइप से मैंने 30 बाइट्स का अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया है varchar टाइप का, तो उसमें एंड इफ़ आई वांट टू एंटर द 10 बाइट्स ऑफ कैरेक्टर, 30 का मैंने डिफाइन किया है, ओके, रेंज क्या दी है 1 to 2000, 30 का मैंने डिफाइन किया है, बट आई वांट टू एंटर 10 बाइट्स ऑफ कैरेक्टर, तो उस केस में आपका जो वेरिएबल है वो सिर्फ 10 बाइट्स का ही डिफाइन होगा, नॉट द 30 बाइट्स, इसलिए उसको वेरिएबल कहा गया है। इन सच अ कैरेक्टर इट वुड बी स्टिल ऑक्यूपाई 30 बाइट्स बिकॉज द रिमेनिंग वुड बी ब्लैंक पैडेड बाय द ओरेकल, ठीक है। अब इस केस में भी जो 30 बाइट्स अगर मैंने डिफाइन किया है तो रिमेनिंग जो सेल्स है वो पैडेड किए जाते हैं, ठीक है। नोट करंटली द varchar डेटा टाइप इज इक्विवेलेंट टू द varchar 2 डेटा टाइप, पहले इसके पहले varchar था, अभी हम varchar 2 डिफाइन करते हैं, तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे भी हमें साइज़ डिफाइन करना है और वहाँ पे भी हमें साइज़ डिफाइन करना है, बट इट इज़ द फिक्स साइज ऑफ कैरेक्टर एंड इट इज़ द वेरिएबल साइज ऑफ कैरेक्टर।
अगर मैं यहाँ पे 10 बाइट्स का नाम डिफाइन करती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ वो 10 बाइट्स के लिए ही स्पेस क्रिएट करेगा, ठीक है, नॉट अ 30 तक उसकी रेंज है, बट वो 10 बाइट्स के लिए ही क्या करेगा, ये करेगा, सेल्स क्रिएट करेगा। और अगर हम यहाँ पे कुछ एंटर नहीं करते हैं और सिर्फ स्पेसिफाई करके रखते हैं 10 बाइट्स ऑफ कैरेक्टर, तो उस केस में सभी 10 बाइट्स ऑफ सेल्स जो है वो पैडेड किए जाते हैं नल कैरेक्टर से। तो इसलिए इसको varchar 2 डेटा टाइप कहा जाता है। थर्ड वन इज द लॉन्ग डेटा टाइप। दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ। तो वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ का ही कहा जाता है, बट इट इज़ द लॉन्ग। इसका साइज 2 GB तक है, अप टू द 2 GB। फर्स्ट इसका साइज क्या था, 1 to 255 बाइट्स, सेकंड वन 1 to 2000 ऑफ बाइट्स, एंड थर्ड वन इज द मैक्सिमम साइज इज 2 GB, इसलिए इसको लॉन्ग डेटा टाइप कहा गया है। लॉन्ग डेटा टाइप हैज सेवरल कैरेक्टर्स। क्या कैरेक्टर्स है उसके? इट इज सिमिलर टू varchar 2 डेटा टाइप। इट्स लेंथ वुड बी रेस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन द मेमोरी स्पेस अवेलेबल इन द कंप्यूटर, ठीक है। द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन नीड्स टू बी फुलफिल्ड using the long data type attributes in cast on the column of the table. Only one column in the table can have long data type which should not contain unique और primary की constraint। अब इसके कुछ रूल्स है लॉन्ग डेटा टाइप, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम साइज है वो अप टू 2 GB तक के है, और जितनी भी आपके कंप्यूटर में जितनी मेमोरी रहती है, अवेलेबल मेमोरी स्पेस है, वो पूरी की पूरी वो ऑक्यूपाई कर लेता है। अवेलेबल मेमोरी स्पेस में बोल रही हूँ, ठीक है, वो पूरी की पूरी ऑक्यूपाई कर लेता है। इसीलिए इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं इसको डिफाइन करने के लिए। तो पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि टेबल के अंदर किसी एक ही कॉलम को आप लॉन्ग डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो, और वो कॉलम आपका यूनिक कॉलम या प्राइमरी की वाला कॉलम नहीं होना चाहिए। वो जो कंस्ट्रेंट आप डिफाइन करोगे वो यूनिक की नहीं होनी चाहिए या प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। सेकंड वन, द कॉलम कैन नॉट बी इंडेक्स्ड। वो कॉलम इंडेक्स्ड कॉलम नहीं, जैसे इंडेक्सिंग हम अप्लाई करते हैं, हम इंडेक्सिंग किस लिए अप्लाई करते हैं, उस जो कॉलम्स रहते हैं उस पर सिक्वेंशियल मैनर में आपका डेटा जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है, या फिर आपका जो कॉलम है वो उस पर अगर हमने इंडेक्स डिफाइन किया तो वो आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स करता है वैल्यू को, ठीक है, इंटीजर वैल्यू को। तो अगर ऐसा कोई कॉलम है जिस पे इंडेक्स आप अप्लाई करना चाहते हो, उस कॉलम को आप लॉन्ग डेटा टाइप नहीं कर सकते। Then procedures and stored procedure cannot accept the long data type as a argument। जैसे हम यहाँ पे PL/SQL ब्लॉक्स जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें हम प्रोसीजर्स और स्टोर्ड प्रोसीजर्स पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रोसीजर्स रहती है, ठीक है, मेथड्स रहती है। तो जब कोई हम मेथड्स, आर्ग्यूमेंट वाली मेथड्स हम जब डिफाइन करते हैं तो उसमें जब हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं किसी मेथड्स को तो वहाँ पे हम टाइप भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 2 पैरामीटर्स वाली एक मेथड डिफाइन की, तो फर्स्ट पैरामीटर ऑफ इंटीजर टाइप, सेकंड पैरामीटर इज अगेन इंटीजर टाइप। अगर ऐसी कुछ केस है प्रोसीजर या स्टोर प्रोसीजर में, तो वहाँ पे आप किसी पैरामीटर को, किसी आर्ग्यूमेंट को आप क्या नहीं कर सकते हो, लॉन्ग डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर सकते हो। सो दीज 3 आर द रेस्ट्रिक्शंस। ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो हमें फॉलो करने हैं। अब एग्जाम्पल, अब जो हमने कैरेक्टर डेटा टाइप हमने देखे हैं तीनों, ठीक है, ऑल दीज आर द कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। पहला है कैर डेटा टाइप, सेकंड वन कैर जो है वो फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग है, सेकंड वन इज द वेरिएबल डेटा टाइप, ये वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ये जो सेकंड डेटा टाइप है ये वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग है, एंड थर्ड वन इज अगेन अ वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ बट मैक्सिमम साइज इज़ 2 GB। इसका जो साइज़ है इसका 2 GB साइज़ है। इसका जो साइज़ है वो 1 to 2000 है, और पहले वाले इसका जो साइज़ है वो 1 to 255 बाइट्स है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। अब तीनों के एग्जाम्पल्स एक एक देख लेते हैं। अब जैसे मैंने ये एम्प्लॉई नेम, जैसे मैंने एग्जाम्पल स्टूडेंट का बताया था, अभी हम एम्प्लॉय का लेते हैं। तो एम्प्लॉई नेम, तो हमें इस एट्रीब्यूट से ही पता चलता है कि एम्प्लॉई नेम ऑफ टाइप कैरेक्टर टाइप का रहेगा। तो अभी हम कैरेक्टर टाइप का है तो हम नेम है तो फुल नेम भी हो सकता है, एंड फुल नेम अगर है तो वो उसके लिए हम थोड़ा नेक्स्ट वर्जन लेते हैं कैर का। तो कैर का नेक्स्ट वर्जन क्या है, तो varchar 2 है, जो वेरिएबल साइज़ है तो वेरिएबल डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के लिए varchar 2 और उसका साइज़ भी स्पेसिफाई किया गया है 20, ओके। सिटी, सेकंड एट्रीब्यूट इज सिटी। तो सिटी एक
किसी नाम रह सकता है किसी सिटी का, नागपुर हो गया, औरंगाबाद हो गया, नासिक हो गया, ठीक है, एक छोटा सा सिटी का नाम हो सकता है वन वर्ड वाला। तो इसलिए इसको हमने क्यार डेटा टाइप से स्पेसिफाई किया। तो क्यार अगेन इन ब्रैकेट 12 इज द फिक्स लेंथ ऑफ दैट क्यार डेटा टाइप। थर्ड एट्रीब्यूट इज जेंडर। जेंडर भी क्या है, क्यार डेटा टाइप है, इस यहाँ पे साइज स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है। देन रिमार्क, रिमार्क अभी रिमार्क जो आता है ये भी कैरेक्टर में जाएगा। रिमार्क में हम कुछ भी लिख सकते हैं, रिमार्क दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं लॉन्ग से, ठीक है, लॉन्ग। तो अभी जैसे यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स है किसी टेबल के, एम्प्लॉय नेम, सिटी, जेंडर एंड रिमार्क। तो इसमें से मैं किसी एक ही कॉलम को लॉन्ग स्पेसिफाई कर सकती हूँ, नॉट मोर देन 1। तो किसी एक ही कॉलम को हमें लॉन्ग स्पेसिफाई करना है। सो सच टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आर कैरेक्टर डेटा टाइप्स। सेकंड टाइप ऑफ डेटा टाइप इज नंबर डेटा टाइप, ठीक है, नंबर डेटा टाइप। दिस डेटा टाइप कैन स्टोर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरोज, फिक्स पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स एंड मैग्नीट्यूड रेंजिंग नंबर्स 1.0 मल्टीप्लाई बाय 1.2 रेज़ टू द पावर सो एंड सो, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड रेंजिंग नंबर्स है। तो अगर ऐसे कुछ नंबर्स मुझे स्टोर करने हैं तो विच टाइप ऑफ डेटा टाइप इज़ यूज, नंबर डेटा टाइप, ये मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉलम नेम, इसका भी सिंटैक्स कैसा है, कॉलम नेम एंड उसके बाद हमें स्पेसिफाई करना है नंबर डेटा टाइप, ठीक है। नंबर ऐसे लिखना है, जैसे इंटीजर वगैरह नहीं लिखना है। आप जैसे C++ में इंटीजर लिखते हो, लॉन्ग लिखते हो, फ्लोट लिखते हो, डबल लिखते हो, ठीक है, ये नहीं लिखना है। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, नंबर, ठीक है। तो नंबर अब हम लिखेंगे कॉलम नेम एंड देन नंबर। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको ये एग्जांपल भी दिख रहे हैं, जैसे P इज़ वन ऑफ द कॉलम नेम एंड इक्वल टू 38.5, S इक्वल्स टू 0। अगेन कॉलम नेम नंबर ऑफ P मीन्स P, अगर मैं यहाँ पे P स्पेसिफाई फिक्स पॉइंट है एंड कॉलम नेम नंबर ऑफ P कॉमा S, सॉरी ये फ्लोटिंग पॉइंट, ये P इक्वल्स टू 38.5 एंड S इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिफाइन करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्रिसीजन्स एंड S स्टैंड्स फॉर स्केल्स, ठीक है। S यानी स्केल्स होता है, स्केल कितनी देनी है एंड प्रिसीजन्स कितने देने हैं। तो P स्टैंड्स फॉर प्रिसीजन। तो हमें अगर यहाँ पे एक प्रिसीजन वाला नंबर डिफाइन करना है फ्लोटिंग पॉइंट का, तो हमें कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा, कॉलम नेम नंबर इन ब्रैकेट P कॉमा S। तो यहाँ पे देखो नीचे क्या दिख रहा है आपको, वेयर P इज़ द प्रिसीजन विच रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने प्रिसीजन्स का डिजिट्स है, 2 डिजिट्स का नंबर है, 3 डिजिट्स का नंबर है, 4 डिजिट्स का नंबर है, हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ नंबर यू रिक्वायर्ड एंड इट वेरीज बिटवीन 1 to 38 वेरीज होता है वो, ठीक है। देन S इज द स्केल विच रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आप कितने नंबर ऑफ डिजिट्स स्पेसिफाई करने चाहते हो। तो ये भी वेरीज होता है -84 to 127, ठीक है। ये उसकी रेंज है। जैसे पहला नंबर 1 to 38 उसकी रेंज है, 1 to 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इस तरीके से हम 38 डिजिट्स तक हम उसकी रेंज दे सकते हैं, ठीक है। प्रिसीजन की रेंज है वो 1 to 38 नंबर्स का डिजिट भी मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ प्रिसीजन में। और स्केल्स में, यानी स्केल्स मीन्स इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमें चाहिए, तो उसकी रेंज -84 to 127 इस तरीके की रेंज है। तो इस तरीके से हमें ये नंबर डेटा टाइप डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का कोड क्या है, तो एम्प्लॉय कोड हमेशा कहीं पे भी आप देखोगे तो मिनिमम 4 डिजिट तक कोड हमें दिखता है। तो हम वहाँ पे नंबर डेटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर इन ब्रैकेट 4। तो ये 4 क्या हो गया, प्रिसीजन, P नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। एंड सैलरी जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आती है। तो यहाँ पे नंबर इन ब्रैकेट 8,2। तो 8 मीन्स नंबर ऑफ प्रिसीजन्स 8, ठीक है। 8
नंबर्स का आपका डिजिट्स हो सकता है, एंड कॉमा 2 मीन्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट राइट साइड में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। देन पिन कोड के लिए नॉर्मली नंबर डिफाइन किया तो भी चलेगा, ये क्योंकि ये लॉन्ग नंबर नहीं है, सिंपल सा नंबर है, ठीक है, इसलिए। तो इस तरीके से नंबर डेटा टाइप डिफाइन किया जाता है। देन डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द डेट एंड टाइम इन द टेबल। अब डेट डेटा टाइप में डेट और टाइम दोनों भी इंक्लूडेड रहते हैं। ओरेकल डेटाबेस makes use to its own format to store the date in a fixed length of 7 bytes for each country, month, day, year, hours, minutes and second. Default date data type is DD then hyphen MON hyphen YY. ओरेकल का खुद का एक फॉर्मेट है डेट के लिए, तो ये डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट है DD हाइफन MON hyphen YY, ये डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट है। टू व्यू द सिस्टम्स डेट एंड टाइम वी कैन यूज़ द SQL फंक्शन कॉल्ड sysdate। तो एक sysdate नाम का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। अगर मुझे सिस्टम डेट देखनी है, आज मुझे ये मेरा सिस्टम शुरू है, ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर मुझे डेट देखनी है, ठीक है, आज की डेट है या ओल्ड डेट है, वो ये नहीं हुई है, ठीक है, चेंज नहीं हुई है डेट। तो मुझे अगर इस तरीके से सिस्टम डेट अगर देखनी है, करंट सिस्टम डेट अगर मुझे शो करनी है, तो एक क्वेरी में फायर करूँगी और उस क्वेरी में एक फंक्शन sysdate नाम का फंक्शन डिफाइन करूँगी, जिससे मुझे करंट सिस्टम डेट मिल जाती है। द वैलिड डेट इफ़ फ्रॉम January 1, 4712 BC टू December 312 4712 AD, ठीक है। तो ये BC AD ये वैलिड डेट है। इस तरीके से वैलिड डेट रहती है 1 जनवरी टू दिसंबर तक की, 31 दिसंबर तक की। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ डेट डिफाइन करना है, इस तरीके से नंबर डिफाइन डेटा टाइप डिफाइन करना है। आउट टाइम डेट डिफाइन करना है, तो वो आउट टाइम ऑटोमेटिकली ले लेगा। देन नेक्स्ट डेटा टाइप इज द रॉ डेटा टाइप। Raw data type is used to store the byte oriented like binary data and byte string, and the maximum size of the data type is 2000 bytes. While using this data type, the size should be mentioned because by default it does not specify any size. Only storage and retrieval of data are possible. Manipulations of data cannot be done. रॉ डेटा टाइप कैन बी इंडेक्स्ड। तो रॉ नाम का एक डेटा टाइप रहता है, ठीक है, जिससे हम बाइनरी डेटा फेच कर सकते हैं। बाइनरी डेटा मीन 0 and 1 का डेटा अगर हमें फेच करना है, तो हम रॉ डेटा टाइप हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इट इज़ रेयरली यूज्ड, बट आपको दिया है इसमें सिलेबस में, तो आपको पढ़ना है कि रॉ डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर द बाइट ओरिएंटेड लाइक बाइनरी डेटा और बाइट स्ट्रिंग, एंड मैक्सिमम साइज ऑफ दिस डेटा टाइप इज़ 2000 बाइट्स। तो 0 and 1 का डेटा टाइप अगर आपको स्पेसिफाई करना है, तो रॉ डेटा टाइप आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग रॉ, उसमें भी रॉ में लॉन्ग रॉ आता है। तो लॉन्ग डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा ऑफ वेरिएबल लेंथ विच कैन हैव मैक्सिमम साइज इज़ 2 GB। जिस तरीके से लॉन्ग न्यूमेरिकल डेटा टाइप में हमने लॉन्ग देखा था, ठीक है, लॉन्ग डेटा टाइप, उस तरीके से लॉन्ग रॉ में भी ये बाइनरी डेटा को स्टोर करता है और इसका मैक्सिमम साइज़ क्या है, 2 GB। दिस डेटा टाइप कैन नॉट बी इंडेक्स, ये इंडेक्स नहीं होता है। फर्दर ऑल लिमिटेशंस फेस्ड बाय लॉन्ग डेटा टाइप ऑल्सो होल्ड गुड फॉर द लॉन्ग रॉ डेटा टाइप। तो इसके पहले हमने लॉन्ग डेटा टाइप पे जो रिस्ट्रिक्शंस देखे थे कि आपके टेबल के अंदर किसी एक ही कॉलम पे लॉन्ग डेटा टाइप अप्लाई हो सकता है, वो इंडेक्स नहीं हो सकता। उसके बाद प्रोसीजर एंड स्टोर्ड प्रोसीजर में जब आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, उसमें हम लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ नहीं कर सकते। यही रेस्ट्रिक्शंस आप लॉन्ग रो पे भी अप्लाई होते हैं, ओके। Then what are the difference between char and varchar2? This is very interesting क्वेश्चन, और ये मैक्सिमम टाइम पे पूछा जाता है कि कैर एंड varchar2 में क्या डिफरेंसेस है। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि इट इज़ द फिक्स लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप। कैर जो है ये फिक्स लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप है, एंड varchar जो है ये वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप है। इट इज़ द
वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ डेटा टाइप। देन सेकंड वन, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 1 बाइट। एक कैरेक्टर के लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, 1 बाइट लेता है। एंड वन मस्ट ऑलवेज स्पेसिफाई द साइज़। इसमें आपको यहाँ पे एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट वो बाय डिफ़ॉल्ट लेता है अगर आपने साइज़ डिफाइन भी नहीं किया, बट यहाँ पे आपको साइज़ डिफाइन करना मस्ट रहता है। द कॉलम लेंथ कैन बी वेरी बिटवीन 1 to 2000 bytes. The column length can be vary between 1 to 2000 bytes, and in varchar 2 column length can vary between 1 to 4000 bytes. This is in terms of bytes. हमने इसके पहले 1 to 255, I think this is the right, okay, 1 to 255 bytes. So there is one changes in differences. ये 1 to 2000 नहीं है, ये क्या है, द कॉलम लेंथ कैन वेरी बिटवीन 1 to 255 बाइट्स, एंड इन varchar 2 द कॉलम लेंथ कैन बी वेरी बिटवीन 1 to 2000 बाइट्स। यहाँ पे क्या आएगा, 1 to 2000 बाइट्स। इफ़ द वैल्यू इज शॉर्टर देन इट्स ओरिजिनल साइज देन द ब्लैंक्स आर एडेड इम्प्लिसिटली। अगर वैल्यू जो इंटर आपने सपोज दैट 30 का साइज़ डिफाइन किया है और 10 वैल्यू आप इंटर कर रहे हो, तो रिमेनिंग जो है वो क्या होगा, इम्प्लिसिटली ब्लैंक्स रखे जाएंगे। और यहाँ पे नो ब्लैंक्स आर एडेड, यहाँ पे कोई ब्लैंक्स एडेड नहीं होता है। जितने साइज़ का कैरेक्टर आपने डिफाइन किया है उतने ही साइज़ के कैरेक्टर के लिए डिफाइन किया जाएगा। तो ये डिफरेंसेस रहते हैं कैर और varchar 2 के। देन रिजर्व वर्ड क्या होते हैं। सो ये सबको पता है कि रिजर्व वर्ड जो है वो पहले से ही उसके एक स्पेशल मीनिंग्स उसको असाइन रहता है, एंड वी कैन नॉट चेंज दैट मीनिंग। उस मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, उसकी फंक्शनलिटी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसको रिजर्व वर्ड कहा जाता है। सो रिजर्व वर्ड्स हैव सम स्पेशल मीनिंग, सो कैन नॉट बी रीडिफाइंड। हम उसको इवन दैट रीडिफाइन भी नहीं कर सकते। सो इट हैज़ सम स्पेशल मीनिंग, उसकी कुछ स्पेशल मीनिंग रहती है, कुछ स्पेशल डेफिनेशन रहती है, एंड वी कैन नॉट रीडिफाइन दैट डेफिनेशन। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ यूज़र डिफाइंड नेम। यूज़र डिफाइंड नेम करके भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डिफाइनिंग एनी ऑब्जेक्ट, टेबल, व्यूज़, इंडेक्स, सिनोनिम्स, वेरिएबल्स, कॉलम्स, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, कर्सर्स, पैकेजेस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अगर मुझे कोई यूज़र डिफाइन वेरिएबल का नाम लिखना है तो मैं इसमें से किसी का नाम एज अ वेरिएबल नेम करके डिफ़ाइन नहीं कर सकती। जैसे मुझे अगर किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है, नाम डिफ़ाइन करना है, तो मैं टेबल नहीं बता सकती, या व्यू नहीं बता सकती, या इंडेक्स नहीं बता सकती, बिकॉज दीज आर द रिजर्व वर्ड्स। इट हैज़ सम स्पेशल मीनिंग। फॉलोइंग हैज़ सम रिजर्व वर्ड्स यूज्ड इन ओरेकल। तो ये नीचे दिए गए पूरे लिस्ट आउट किए गए पूरे रिजर्व वर्ड्स है। एक्सेस, ऐड, ऑल, अल्टर, एंड, एनी एंड सो ऑन। ठीक है, ASC, ये सब बिटवीन, बाय, कैर, कैरेक्टर, varchar वगैरह, ये सब क्या है, रिजर्व वर्ड्स है। पब्लिक, देन सेट, साइज, ये सब क्या है, टेबल, देन, टू, ये सब क्या है, रिजर्व वर्ड्स है। देन कीवर्ड्स भी जो रहते हैं वो भी रिजर्व वर्ड्स ही रहते हैं, एंड इट हैज़ सम मीनिंग्स, उसके कुछ मीनिंग्स भी रहते हैं। सो फॉलोइंग वर्ड्स हैव सम स्पेशल मीनिंग टू ओरेकल, बट दे आर नॉट रिजर्व वर्ड्स। ये कोई रिजर्व वर्ड्स नहीं है, बट उसे हम रिजर्व वर्ड्स कह सकते हैं, लेकिन वो रिजर्व वर्ड्स नहीं है। इट हैज़ सम स्पेशल मीनिंग, उसकी कुछ स्पेशल मीनिंग्स रहती है। हाउएवर सम माइट इवेंचुअली बिकम्स रिजर्व वर्ड्स। हम कभी कभी उसको रिजर्व वर्ड्स बोल सकते हैं, बट दे आर नॉट रिजर्व वर्ड्स, एंड दे आर स्पेशल मीनिंग्स। उसके कुछ मीनिंग्स रहते हैं, जैसे एडमिन, आफ्टर। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, बैकअप, बॉडी, ब्लॉक, कैच, एंड, लिंक, की, ग्रुप, गो टू, व्यू, नेक्स्ट, गो, ऑफ, एंड, ओनली, ओपन। So these are the keywords. Basically reserved words and keywords are similar, कुछ difference नहीं है उसमें। इसकी भी कुछ special meanings रहती है, इसको हम redefine नहीं कर सकते हैं। इसकी भी special meanings रहती है, और इसको भी हम redefine नहीं कर सकते। So these are the keywords and reserved words. ये भी कुछ reserved words है, keywords है। Then literals.
What is mean by literals? The constants in Oracle is called as literals. Literals यानी constant, जो constant वैल्यू हम डिफाइन फिक्स साइज ऑफ फिक्स डेटा वैल्यू अगर हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, जैसे इंटीजर n और n इक्वल टू 10, तो 10 इज़ द लिटरल्स, एक साइज हमने एक वैल्यू हमने असाइन कर दी है एंड इट इज़ द फिक्स, ठीक है, फिक्स साइज. सो कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट अगर कांस्ट मैंने लगा दिया तो वो साइज़ क्या हो जाती है, फिक्स साइज होती है. वी कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम में हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. सो कांस्टेंट्स इज अ लिटरल्स. द कांस्टेंट इन ओरेकल आर द लिटरल्स. इट इज़ द फिक्स डेटा वैल्यू which never change during the execution of the program. For example, my India, Ram and 100 are all the character literals. 5000 is the number literals. Char literals are enclosed in a single quotation mark, ठीक है, which enables Oracle to distinguish them from the schemas object names. तो ये सिंगल कोटेशन में जितने भी कैरेक्टर डेटा टाइप जितने भी आप डिफाइन करोगे ओरेकल के अंदर, वो सिंगल कोटेशन में डिफाइन किए जाते हैं. और जितने भी नंबर डेटा टाइप्स आप डिफाइन करोगे तो वो नॉर्मली नंबर तरीके से नंबर ही डिफाइन किए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल माई इंडिया, ये सिंगल कोटेशन में दिख रहा है आपको. राम सिंगल कोटेशन में. 100 इज़ अगेन सिंगल कोटेशन में. तो अभी ये 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 100? अगर आप बोलोगे कि 100 इज़ द नंबर डेटा टाइप, नो, ये सिंगल कोटेशन में है, दैट्स वाई इट इज़ द कैरेक्टर डेटा टाइप. वैरकर 2 डेटा टाइप या कैर डेटा टाइप ये हो सकता है. बट 5000 इज़ द नंबर डेटा टाइप, ये नंबर डेटा टाइप है. सो दीज आर द डिफरेंस. तो वो क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है ऑब्जेक्ट्स के स्कीमा को. तो ओरेकल में जितने भी कैरेक्टर लिटरल्स है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, वो सिंगल कोटेशन में डिफाइन किए जाते हैं, और जितने भी नंबर्स लिटरल्स है वो नॉर्मल डिफाइन किए जाते हैं. सो मेनी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स and functions required to use the specific character and numeric literal value. We can also specify the literals as a part of expressions and conditions. We can specify the character literals with the text notation character literals with the text notation, and numeric literals with the integer and number notation depending on the context of literal. टेक्स्ट लिटरल, अब यहाँ पे लिटरल्स मीन्स अ कांस्टेंट. ओके, ये समझ में. अब इसमें ये किए हैं, सेक्शंस किए हुए हैं, टेक्स्ट लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स एंड नंबर लिटरल्स. अब टेक्स्ट लिटरल्स मीन्स, टेक्स्ट मीन्स अ कैरेक्टर. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल माई इंडिया, राम एंड 100, ये जो सिंगल कोटेशन में है, दीज आर द टेक्स्ट लिटरल्स. टेक्स्ट स्पेसिफाइज अ टेक्स्ट और कैरेक्टर लिटरल्स. वी मस्ट यूज दिस नोटेशन to specify the values whenever the text or character appear in the expression condition. SQL functions, SQL statements in other part of this reference. So ये हो गए text literals यानी character literals. Integer literals. We must use the integer notation to specify the integer whenever the integer appears in the expression. अगर आपके expression में integer values आती है तो उस केस में हम integer literals डिफाइन कर सकते हैं. कंडीशंस आती है या SQL फंक्शंस आते हैं या SQL स्टेटमेंट्स आते हैं. एंड नंबर लिटरल्स मीन्स वी मस्ट यूज द नंबर नोटेशन टू स्पेसिफाई द वैल्यू व्हेनेवर द नंबर अपीयर इन एक्सप्रेशन, कंडीशन, SQL फंक्शंस, SQL स्टेटमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ दिस रेफरेंस. तो इस तरीके से ये अलग अलग लिटरल्स मीन्स अ कॉन्स्टेंट्स. ओके, अब इसमें सिर्फ उसके डिस्टिंग्विश किए गए हैं 2 पार्ट्स में. एक कैरेक्टर लिटरल्स है, द सेकंड वन इज़ द नंबर लिटरल्स है. और ये जो इंटीजर आपको दिख रहा है ये भी इट इज़ सिमिलर टू द नंबर लिटरल्स. ठीक है, तो दीज आर द लिटरल्स इन ओरेकल्स. तो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने क्या लिया है, डेटा टाइप्स लिए हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप्स. देन कैरेक्टर डेटा टाइप्स में कैर डेटा टाइप, वेरिकर 2 डेटा टाइप एंड लॉन्ग डेटा टाइप आता है. उसके बाद नंबर डेटा टाइप लिया हमने, नंबर डेटा टाइप, डेट डेटा टाइप, रॉ डेटा टाइप, लॉन्ग रॉ डेटा टाइप. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेरिकर 2. देन रिजर्व्स वर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, एंड लिटरल्स क्या होते हैं. लिटरल्स मीन्स अ कांस्टेंट.